हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी कॉलेज जर्नी को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। 12th का एग्ज़ाम होने के बाद कई सारे बच्चों ने जे डबल का एग्ज़ाम दिया और अब जे डबल ई का भी रिज़ल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, किस कॉलेज में एडमिशन लें, कैसे लें, डोनेशन के थ्रू लें या विदाउट डोनेशन लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लें तो कौन सी यूनिवर्सिटी में लें, किस शहर में लें। ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन बच्चों को घेरे हुए हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत कन्फ्यूजिंग टाइम होता है, जब सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी का वो पड़ाव है, अगर आपने सही जोड़ी का चुनाव नहीं किया तो आपकी डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाएगी, आपके बच्चे की किस्मत भी चेंज हो सकती है। तो ऐसे में शिक्षा नर्ड अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है, इसलिए हम लेके आए आज की वीडियो। हम बताने वाले हैं कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपने बच्चों के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप सही कॉलेज, सही यूनिवर्सिटी, सही कोर्स के चुनाव में सफल रहेंगे। साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में आप उनकी मदद कर पाएंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। इस देश में हर साल बहुत सारे बच्चे जे डबल का एग्ज़ाम देते हैं और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। आज की डेट में दुनिया भर में स्टेम रिलेटेड जॉब्स का बोलबाला है, यानी कि बहुत सारे बच्चे टेक्नोलॉजी के फील्ड को चुनते हैं अपने लिए। और इस फील्ड में बेहतर भविष्य बनाने के लिए पहली सीढ़ी होती है सही कॉलेज का चुनाव करना। और सही कॉलेज तक पहुंचना एक जंग के बराबर है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हमारे सामने होते हैं, उन्हें समझना, परखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में शिक्षा नर्ड आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। हमारी टीम आपका पूरा कोऑर्डिनेशन करती है एडमिशन जर्नी को लेके। हम आपको पूरे सुझाव देते हैं, हम आपको काफ़ी क्लैरिटी देते हैं और आपके बजट अनुसार, आपकी चीज़ों के अनुसार, आपके बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको पूरी सलाह देते हुए इस जर्नी को तय करने में आपकी मदद करते हैं, जिसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बातें, जिनका अगर आप गौर करते हैं तो आपकी जर्नी काफ़ी सुखद हो सकती हैं। तो पहली बात है उन सभी पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके बच्चे के जे डबल ई में स्कोर्स अच्छे नहीं हैं, किसी कारण से अगर उनके स्कोर अच्छे नहीं आए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। इंडिया में आज की डेट में इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आपके पास ऑप्शंस की कोई चिंता ही नहीं है। और यहाँ सारी यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बाद एडमिशन लेने का मौका मिल जाता है। तो पहले क्या होता था? पहले इंडिया में सिर्फ साउथ में या कुछ चुनिंदा पार्ट्स में यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कम हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं बच्चों के पास सीट्स लिमिटेड हुआ करती थी। और जब सीट्स लिमिटेड होंगी तो वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कई बच्चे तो मैनेजमेंट कोटा या किसी दूसरी बैकडोर एंट्री के थ्रू सिलेक्शन ले लेते थे, बट कई बच्चे सही कॉलेज का चुनाव नहीं कर पाते थे। तो आज की डेट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के विकल्प भी हैं, जिन्हें आप अपनी फीस के अनुसार, अपने बजट अनुसार, अपने क्षेत्र के जो भी आप क्षेत्र में देखना चाहते हैं, जो भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं यही कहूँगा, बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बात करेंगे स्पेशलाइजेशंस की, तो सबसे पहले अपने बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग आपको करवाना ज़रूरी है। हमें लगता है कि क्यों काउंसलर से बात करें, फालतू में हमारे 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, उनको क्या ही पता होगा, हम रिसर्च खुद के दम पे कर लेंगे, हम यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे। बट ये बेवकूफ़ी आप ना करें, ये आपके बच्चे के भविष्य की बारी है। यहाँ पे उसको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज होगी, आपके रिश्तेदारों को नॉलेज होगी, बट जो प्रोफेशनल सपोर्ट करता सकता है वो आपको कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर सकता। बिकॉज हर कोई इंसान जो सलाह देता है वो अपने अनुभव के अनुसार देता है। माइट भी उनका अनुभव लिमिटेड हो, बट जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, वो बच्चों को पूरी तरीके से परखते हुए उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों के लिए एक प्रॉपर काउंसलर की सलाह ज़रूर करें, जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए कि बच्चा उस फील्ड के लिए सही बना भी हुआ है या नहीं बना हुआ है, कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके बच्चे के लिए बनी हुई है। क्योंकि हर बच्चा हर फील्ड में अच्छा करे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको दूर से देखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस,
कंप्यूटर साइंस बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है, बट क्या पता आपका बच्चा ईसी के लिए बना हो, आईटी के लिए बना हो, या फिर आप किसी और ब्रांच के लिए वो अच्छा कर पाएँ और आपको पता भी ना हो। आप जिस तरफ जा रहे हैं शायद से वहाँ पे वो बेहतर ना कर पाएँ, दूसरी ब्रांच में काफ़ी बेहतर कर पाएँ। तो ये सब जानकारी आपको जो प्रॉपर काउंसलर है वो देंगे, तो अपनी अपॉइंटमेंट लेते हुए प्रॉपर काउंसलर से मिलने की ज़रूर एक बार कोशिश करें, प्रॉपर काउंसलिंग लें। तीसरा, अगर आप सुनी-सुनाई बातों में आकर किसी भी कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं, अगर आप विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस आगे बढ़ रहे हैं कि भैया मैंने तो सिर्फ नाम सुना है कॉलेज का और इस कॉलेज का नाम बहुत है इस शहर में, कैसे भी करके मैं इसमें एडमिशन करा देता हूँ तो मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी ना करें। हर कॉलेज हर बच्चे के लिए नहीं बना हुआ, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको अपने बच्चे के मुताबिक कॉलेज का चुनाव करना है, कॉलेज के अंदर प्रॉपर विज़िट करना है, विज़िट करने से ही कॉलेज के बारे में काफ़ी क्लैरिटी आती है और कॉलेज के करिकुलम पे एक बार नज़र ज़रूर मारनी है। कॉलेज क्या पढ़ाने वाला है, किस तरीके की टीचिंग मेथोडोलॉजी का यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ों को आपको गौर से देखने की ज़रूरत है, अगर आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं। चौथा पॉइंट, बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जो इस टाइम पे डोनेशन और मैनेजमेंट कोटे की बात करते हैं। देखिए, ये बातें बच्चे करें तो समझ में आता है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। बट ये बातें अगर बड़े करें और बड़े इस बात में फँस के एडमिशन के लिए आगे बढ़ें, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि डोनेशन के थ्रू अगर आप एडमिशन करा भी लेते हैं, फुल पावर यूज़ भी कर लेते हैं, तो आप अपने बच्चे को उस माहौल में धकेल रहे हैं, जहाँ के लिए वो तैयार नहीं हैं। क्योंकि 100% अगर बच्चे हैं किसी कैंपस में, तो 90% तो मेरिट से आए हैं, जो थ्रू आउट टॉपर बच्चा है उसका उसने चुनाव किया है, और 10% बच्चा मैनेजमेंट कोटे से आया है। ये जो 10% है ना, आज जो गैप है वो 90 और 10 का है। वो गैप नॉलेज में भी 90 और 10 का रहेगा, और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि 90% बच्चा उनके पास धुरंधर है। वो बच्चा वो है जिसने टॉप मोस्ट एंट्रेंसेस क्रैक करते हुए वहाँ तक एडमिशन लिया है। अगर आप अपने बच्चे को ऐसी रेस में दौड़ाएँगे जहाँ पे सारे घोड़े हैं और शायद से उसकी टाँग टूटी हुई है, तो उस रेस में हारने का जो दारोमदार होगा, जो ज़िम्मेदारी होगी, वो आपके ऊपर होने वाली है। तो ये सब बेवकूफ़ी ना करें। पहले इंडिया में लिमिटेड कॉलेजेस हुआ करते थे, तो उस टाइम पे डोनेशन चलती थी। आज की डेट में इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के विकल्प हैं, जहाँ पे आप उनका एंट्रेंस देते हुए डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ आपके बच्चे को ईमानदारी से एडमिशन मिले, वहाँ आप आगे बढ़ें, वरना आपको आगे जाके पछताना पड़ सकता है। लास्ट, इस बात का अगर आपने ध्यान रख लिया, तो आपका बच्चा कभी भी प्लेसमेंट के बिना नहीं बैठेगा। ये जो 4 सालों की जर्नी है बीटेक की, यहाँ पे सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जिस भी कॉलेज में जाएँगे वहाँ पे लिमिटेड सर्टिफ़िकेशन, लिमिटेड डिप्लोमाज़ होते हैं सिलेबस के अलावा। अगर आप अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चे की पढ़ाई में उसे सपोर्ट करेंगे और सर्टिफ़िकेशन करने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे कि मार्केट में जो भी अच्छे सर्टिफ़िकेशन है उसको अपने सिलेबस के अलावा पढ़ने चाहिए, तो आपका बच्चा बहुत अच्छे सर्टिफ़िकेशन लेके जब बाहर निकलेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो उस टाइम पे वो हर उस बच्चे से बेहतर होगा जो सिर्फ़ सिलेबस पढ़ के या रट के पास होके बाहर आया है। क्योंकि उसके पास अपने सीवी में दिखाने के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो इन 4 सालों की जर्नी को सिर्फ़ कॉलेज के सिलेबस तक आपको सीमित नहीं रखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन और बहुत सारी नॉलेज खुद भी लेनी है और प्रेस्टीजियस कॉलेजेस से लेनी है, ताकि आगे जाके आपको प्लेसमेंट लेने में दिक्कत ना हो। ये उसी प्रकार है जैसे स्कूल में आपने अपने बच्चे को ट्यूशन भी प्रोवाइड करवाई थी। स्कूल में कुल क्लासेस तो चलती थी क्लास में, बट स्टिल आप बच्चा ट्यूशन भी पढ़ता था ताकि वो और बच्चों से आगे निकल पाए। तो यहाँ भी उसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, गैदर करनी है, क्योंकि जॉब लेने में वही सक्षम होगा जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो 2025 का आपका सफ़र काफ़ी बेहतर हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर रास्ता चुन पाएँ, सही सलाह ले पाएँ और सलाह के लिए आप अच्छे इंसान से संपर्क करते हुए प्रॉपर गाइडेंस ले पाएँ, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें सलाह का महत्व काफ़ी पता है। जैसे महाभारत में सलाह अर्जुन कृष्ण से ले रहे थे, तो यहाँ पे एक इंसान ने सलाह किससे ली? कृष्ण जी से ली। और जब कृष्ण ने सलाह ली तो युद्ध भी जीत पाए। आपने देखा होगा मेजरली जो युद्ध जीतने का महत्व था वो कृष्ण की सलाह के ऊपर था। और एक तरफ शकुनी मामू ने सलाह दी दुर्योधन को, तो दोनों की सलाह का महत्व है। आप किससे सलाह लेते हैं
और वो सलाह आपको किस डायरेक्शन में लेके जाती है, दोनों ही बातों का महत्व है। और हम ये बखूबी जानते हैं, इसलिए आप शिक्षा नर्ड की टीम को भी चुन सकते हैं सलाह की जर्नी के लिए, ताकि हम आपको बेहतर सलाह देते हुए, आपको सही डायरेक्शन दिखाते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ा पाएँ। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है और जहाँ भी आप जाएँ, वहाँ पे बेहतर प्लेसमेंट लेते हुए आगे बढ़ पाएँ और अपनी राह क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।